आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि S1 S2 दो सोर्सेज हैं। इन दोनों के इंटरफेरेंस से हमारा अल्टरनेट डार्क फ्रिंज एंड ब्राइट फ्रिंज बन रहा है। हमारा पार्ट डिफरेंस जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ है तो हमें डार्क फ्रिंज बन रहा है हमारा, ठीक है। और हमारा दोनों सोर्स का एम्पलीट्यूड सेम है, A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल्स टू A। हमारा मैक्सिमम इंटेंसिटी है 4A² और हमारा किसी पॉइंट पे जहाँ पे कि फेज डिफरेंस 5 हो, हमारा इंटेंसिटी दे रखा है I इक्वल्स टू 2A² cos स्क्वायर 5/2। तो इन सबको यूज करते हुए हमें नीचे के क्वेश्चंस का आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि S1 S2 के बीच का पार्ट डिफरेंस λ/2 हो तो हमारा सेंट्रल फ्रिंज होगा वहां पे इंटेंसिटी क्या होगी। सेकंड क्वेश्चन है कि यदि हमारा पार्ट डिफरेंस λ/4 हो तब हमारी इंटेंसिटी कितनी होगी। और थर्ड पार्ट है कि यदि S1 S2 को हम इस फिगर के अकॉर्डिंग अरेंज कर रखे हैं तो पॉइंट P पे जो इंटेंसिटी है और जो R पे इंटेंसिटी है, इन दोनों का रेशियो क्या होगा। तो देखिए, पहले हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट में हमारा दे रखा है कि सेंट्रल फ्रिंज पे हमारा जो पार्ट डिफरेंस है वो है हमारा λ/2, ठीक है। तो ऊपर हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि जब भी हमारा जो पार्ट डिफरेंस हो वो λ/2 के मल्टीपल में हो तो उस पॉइंट पे हमारा डार्क फ्रिंज बनता है, यानी कि हमारा जो सेंट्रल फ्रिंज होगा, सेंट्रल फ्रिंज हमारा हो गया डार्क फ्रिंज। सेंट्रल फ्रिंज इज अ डार्क फ्रिंज, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो डार्क फ्रिंज होता है उसकी इंटेंसिटी हमारी 0 होती है, तो यहाँ पे हमारी इंटेंसिटी हो गई I इक्वल्स टू 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है कि पार्ट डिफरेंस λ/4 है, तब हमें निकालना है इंटेंसिटी। तो हमारा पार्ट डिफरेंस है λ/4, तो हम पहले निकाल लेते हैं फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है हमारा 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस हमारा λ/4 है, तो हमारा फेज डिफरेंस आ गया π/2, ठीक है। तो अब देखिए, हम इसे इंटेंसिटी के फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला ऊपर हमारा दे रखा है 2A² cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2A² cos स्क्वायर 5 हमारा π/2, तो ये हो गया हमारा π/4। तो cos π/4 होता है हमारा 1/√2। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारा आ गया इंटेंसिटी इज A²। ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। अब देखते हैं थर्ड पार्ट के लिए। थर्ड पार्ट में बोला है कि हमने इस तरह से दोनों स्लेट को अरेंज कर रखा है S1 S2। तो देखिए, हमें P पॉइंट और R पॉइंट पे पहले इंटेंसिटी चाहिए। तो देखिए, इंटेंसिटी एट पॉइंट P कितना हो जाएगा। P पॉइंट पे हमारा पार्ट डिफरेंस है PS2 माइनस PS1, यानी कि S1 S2 λ/2। और जब भी पार्ट डिफरेंस λ/2 हो, λ/2 के मल्टीपल में हो, तो उस पॉइंट पे हमारा डार्क फ्रिंज बनता है और डार्क फ्रिंज की इंटेंसिटी होती है 0। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट P हमारा हो गया 0। अब देखते हैं इंटेंसिटी एट पॉइंट R। देखिए, इंटेंसिटी एट पॉइंट R हमारा, देखिए R पॉइंट जो है ये सेंट्रल लाइन पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसका S1 स्लिट और S2 स्लिट दोनों सोर्सेज से डिस्टेंस इक्वल है, तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0 है। पार्ट डिफरेंस 0 हो तो उस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमा बनता है, यानी कि यहाँ पे हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी हमारा दे रखा है क्वेश्चन में 4A²। तो हमारा रेशियो हो गया, रेशियो इक्वल्स टू इंटेंसिटी एट पॉइंट P अपॉन इंटेंसिटी एट पॉइंट R। इंटेंसिटी एट पॉइंट P हमारा 0 है, इंटेंसिटी एट पॉइंट R हमारा है 4A²। तो ये हो गया हमारा रेशियो इज 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।